नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमनीक सिंह पाजी। और हमने लास्ट शो जो किया था जिसमें भारतीय सरकार ने इनवाइट को टर्न डाउन कर दिया था, दैट वाज हैपनिंग एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। अब अचानक से एक नया डेवलपमेंट आना शुरू हो गया है। ये डेवलपमेंट क्यों आया, कहाँ से आया, किस वजह से आया और पीछे क्या चल रहा है पर्दे के, समझते हैं। मोदी जी का G7 में जाना कंफर्म हो गया है, बट पर्दे के पीछे कुछ और कहानियां चल रही हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जी पाजी, a very warm welcome on the show. सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। तो गायत्री को पहले तो मैं ये कहूँ कि गायत्री दी बग इज बिटन गायत्री, ब्रेकिंग न्यूज बग कहते हैं उसको। वो ब्रेकिंग न्यूज बग इज आल्सो ऑलरेडी बिटन गायत्री एंड गायत्री इज सो ईगर टू ब्रेक न्यूज। सो एनीवे, सो गायत्री क्या है कि लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था, इट वाज कॉन्टैक्ट ऑन FM to FM लेवल, बट इट वाज वेरी पोलाइटली डिक्लाइंड, बड़े पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया था। और जैसे आपको पता ही है कि जो पाकिस्तानी है, दे वर ऑल सो हैप्पी एंड ग्लैड। और मैंने आपको कहा था कि इनको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है, इनको करने दो एंजॉय, कोई बात नहीं। तो बात वही हुई इवेंचुअली। नाउ इट इज ऑन दी HOS लेवल, हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट लेवल, कि साहब अब कोई बोलेगा हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट होता है, तो वहां पे तो प्रेसिडेंट नहीं है, वहां पे तो किंग है। सो एनीवे, लेट्स नॉट गेट देयर, बट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेवल, लेट्स से, तो इट्स मार्क कांड्री जिन्होंने कॉल करके प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है। एंड इफ यू गो बाय द ट्वीट, तो आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर माइट एक्चुअली go and join them in G7. So this is how it is. But all said and done, Gayatri, see, they can't do without India. And ये सारी बातें होने के बावजूद, ये सब कहा, एवरीथिंग सेड एंड डन, मैं एक बात फिर बहुत एम्फेटिकली, बहुत जोर और स्ट्रेस डाल के मैं एम्फेसाइज करूंगा, मैं इसके ऊपर बहुत जोर डाल के कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। वो हम सभी के लिए बहुत बड़ा एसेट है, ऑल राइट थिंकिंग पीपल। और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सुरक्षा है, उसके साथ किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और हम पूरी तरीके से अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो है वो कैनेडियंस के हाथ में नहीं छोड़ सकते। जो इस बार सिक्योरिटी डिटेल जाएगा, दैट शुड बी अनप्रेसिडेंटली लार्ज। वो मतलब गिनती में, संख्या बल में हमेशा से ज्यादा होना चाहिए। और ये क्योंकि इंडिया एक टर्निंग पॉइंट पे, एक कस्प बोलते हैं जिसपे ना, भारत उस टर्निंग पॉइंट पे, एक ट्रांजिशन फेज के ऊपर है भारत, जहां हमारा जो पाथ है, जो हमारा रास्ता है, वो निश्चित है कि हमने एक महाशक्ति के रूप में उभरना है। जब दुनिया एक समय पे बाइपोलर वर्ल्ड था गायत्री, जैसे USSR और USA के बीच में, फिर अगले 40 साल के लिए USA अकेला महाशक्ति रहा। अब वो पोलैरिटी फिर चेंज हो रही है, और ये पोलैरिटी अब मैं समझता हूँ कि रीजनल पावर्स के अंदर से निकल के आएगी। तो मेरा कंसर्न भी है, और ये हो सकता है कि मैं थोड़ा सा ओवर एक्सप्रेसिव हो रहा हूँ अपने कंसर्न को लेके, बट प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए बहुत बड़ा एसेट है। और वो इस बात से ज्ञात होता है कि जिस तरीके से भारत के अंदर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, वो जो पाकिस्तान के अंदर ISI है, वो जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, जो चाइनीज हैं, ये तमाम लोग जिस तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको नीचे लगाया जाए, और जो 0.5 फ्रंट है अंदर भारत के, उनका भी ये प्रयास है कि किसी तरीके से नीचे लगाया जाए। या मतलब दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। देखो, इलेक्टोरली आपने देख लिया कि विपक्ष 100 सीटें लाने के बाद, लगभग 99 सीटें लाने के बावजूद, वो इतने डेस्परेट कंडीशन में, इस डेस्परेट पोजीशन में है। और भारत के अंदर हिस्ट्री रही है प्राइम मिनिस्टर्स के असैसिनेशन की, और एक इतिहास तो शास्त्री जी का ऐसा भी रहा है, जब वो ताशकंद गए हुए थे तो वहां पे वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। तो हमको बहुत केयरफुल रहना है, हमने अपने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी डिटेल को चाक चौबंद रखना है। और मैं तो यही कहूंगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी का देश हो, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र हो, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो परचेज पैरिटी में, और एक
इंटरनेशनल स्टेट्समैन हो, एक विश्व नेता हो, उसको अगर ये सोचेंगे कि साहब हम कुछ खालिस्तानियों को, और मैं इसके अंदर एक चीज और मैं बता दूं कि एक छोटा सा ना ऑप सिंदूर के बाद जैसे हम कहते थे कि मिलिट्री डॉक्ट्रिन के अंदर शिफ्ट दिखता है, तो गायत्री आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं कनाडा के अंदर भी जो अब नई सरकार आई, जो नए प्रधानमंत्री आए हैं, वहां पे भी जो बुरा वक्त है भारत विरोधियों का, फिर चाहे कोई भी हो, उनका भी धीरे धीरे नजर आ रहा है कि बुरा वक्त शुरू हो गया है। गायत्री, सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न्स तो बहुत ज्यादा है, बट पहले ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे बात हो रही थी, फिर ऐसा लग रहा है कि कार्नी जी ने मतलब फोन करके बहुत प्यार से मनाने की कोशिश की है मोदी जी को आने के लिए। एंड G7, सी वी आर एट एन ऑब्जर्वर स्टेटस G7, हाँ, राइट? तो हमारा जाना ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इतना स्पेशल इनवाइट क्यों आया, स्पेशली फ्रॉम अ नेशन विच इज नॉट बीन फ्रेंडली टू भारत एंड बीन मोर फ्रेंडली टू कनाडा। ऑपरेशन सिंदूर की पहलगाम के बाद कनाडा वाज नॉट वन ऑफ दोज इनिशियल 15 कंट्रीज जिसने कंडोलेंसेस दिए थे, क्योंकि आई वाज कीपिंग द मैं टैब। जी। सी एक्चुअली क्या होता है ना कि इट्स नॉट अ रेस टू बी वॉन, कि पहले 15 कौन थे, पहले 20 कौन थे, पहले 50 कौन थे, या पहले 3 लोग कौन थे जिन्होंने कॉल करके कंट्रोल किया। बट बात यह है कि दिस इज अ वेकअप कॉल इनसाइड ऑफ कनाडा ऑल्सो। कनाडा का अपना एक जो यूएस के साथ तमाशा चल रहा है, एंड G7 में भी वो होगा, क्योंकि थोड़े दिन पहले ट्रम्प जो है, टप्पू भैया ने दोबारा बोल दिया कि तुम 51st स्टेट बन जाओ हमारे। सो ही इज ऑल्सो नॉट रिलेंटिंग, ही इज ऑल्सो नॉट यील्डिंग। एंड मेरे को, आई एम नॉट बीइंग पैरानॉइड व्हेन आई एम concerned about my prime minister's safety. It is, I am sure he is in safe hands, and the best of the people, जो सबसे प्रोफेशनल लोग हैं दुनिया के, कम से कम भारत के, वो उनकी सुरक्षा के अंदर चाक चौबंद है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने वाले वो लोग हैं, आई एम श्योर। बट जब कभी भी आप ओवरसीज ट्रैवल करते हो तो देर इज मोर सिक्योरिटी और मोर कॉन्शियसनेस, एंड एक एक जिसे कहते हैं ना, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत होती है। तो एक तो वो बात है। अच्छा, दूसरा जो आपने कहा कि पहले डिप्लोमेटिक लेवल पे था, अब ये हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल पे आ गया है, दैट इज ट्रू। जब आपने एक सिग्नलिंग देनी होती है, जब आपने एक मैसेजिंग देनी होती है, तो दैट मैसेजिंग इज सेंड थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। और आपने बोला कि उतना मोदी जी को मोदी जी इज समबडी, हेड ऑफ स्टेट अगर उनको बुलाएंगे, उनका अगर शेड्यूल, ही हैज टू वेकेट हिज शेड्यूल ऑल्सो ना, तो ही इज गोइंग टू विकेट हिज शेड्यूल एंड से कि हाँ मेरे यहाँ पे डोमेस्टिक कोई एक्सीजेंसी इमरजेंसी नहीं है, आई विल कम। तो ही माइट हैव, आई एम नॉट श्योर इफ इज गोइंग और नॉट, बट वो दैट इज द प्राइम मिनिस्टर डिसीजन टू टेक। You have an info on that? He's going Yeah, as a he's prime minister? looking. Last line says, "Look forward to our meeting at the summit." That means he's Okay, confirmed. so that's very clear. The last line is clear that he's going. So the prime minister is somebody that he will never decline. He will never, मतलब वो कभी भी किसी को शर्मिंदा नहीं करेंगे ऐसे कि उनको अगर कॉल आया है और अगर निचले लेवल पे रिफ्यूज हुआ है और उस लेवल पे एस्केलेट हुआ है। देखो, लेवल ऑफ एस्केलेशन होती है ना हर एक चीज में, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो स्टेट क्राफ्ट हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशंस हो। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा पर्सनल रिलेशंस को वैल्यू किया है। तो लेट्स सी द फाइनल आउटकम ऑफ दिस G7 की इसमें डिक्लेरेशंस में क्या आता है। एंड लाइक यू सेड, जैसा आपने कहा कि हम मेंबर स्टेट तो है नहीं, भी जस्ट अ ऑब्जर्वर, जस्ट लाइक द यूरोपियन यूनियन इज। तो देखते हैं कि इनका इवेंचुअली क्या होता है। बट आई थिंक, अब मैं दोबारा दोहरा रहा हूं अपने आप को एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, कि कनाडा के अंदर जो हम बार बार बोलते हैं कि द कनाडा हैज बिकम द पाकिस्तान ऑफ वेस्ट, तो जो स्टेट पॉलिसी है या इनकी स्टेट, उसके अंदर इवेंचुअली ये फॉलो अप में क्या करते हैं। आई मैं, मतलब हम बोल तो रहे हैं, बट इट मे बी एक्चुअली टू प्रीमेच्योर ऑल्सो। फॉलो अप में अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, हाउ डू दे बिहेव एंड हाउ डू दे एक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व। ये एक इनवाइट भेज देना, देखो, दे कांट, द वर्ल्ड कांट डू विदाउट इंडिया। ये जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो ही सेज कि मैं 140 करोड़ भारतवासियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरी शक्ति नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की शक्ति है। तो ये 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति है,
कि जो दे वर कंपेल्ड, दे वर मतलब वो मजबूर हुए कि उनको बुलाना हुआ और उनको हेड ऑफ स्टेट लेवल पे जाना पड़ा, क्योंकि निचले डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर या ब्यूरोक्रेटिक चैनल से इट वाज नॉट वर्किंग आउट, सो दे हैड टू इवेंचुअली गो। और आप वो जो टाइमिंग है जिस वक्त मोदी जी ने ट्वीट किया है, अगर आप रियलाइज करेंगे तो उस वक्त कनाडा में अभी दिन चढ़ा भी नहीं था ढंग से। कैनेडियंस तो शायद अभी अपने बिस्तरे में थे, सो के उठे भी नहीं होंगे अगर आप टाइम को उस तरीके से मैच करें तो। सो दैट इज हाउ अर्ली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा गॉट अप एंड ही मेड दैट फोन कॉल टू मोदी जी। यस, व्हाट, हाउ इज इट गोइंग टू बेनिफिट इंडिया? जाना तो एक बात हो गई, हमारे लिए क्या फ्रूटफुल है, एंड व्हाई शुड वी पुट आवर ग्लोबल टाइम इनटू पोजीशनिंग, इट? नो 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 गायत्री, हर एक चीज आप डोंट स्टार्ट टू थिंक एंड बिहेव लाइक ट्रम्प प्लीज। आप ट्रम्प की तरह मत करो। हर एक चीज धंधे के लिए नहीं होती, नॉट एवरीथिंग इज फॉर धंधा। इट इज ग्लोबल पोजीशनिंग, इट इज योर स्ट्रेंथ। ये आपकी ताकत दर्शाता है कि जब निचले लेवल्स पर रिफ्यूज हुआ तो उनके प्रधानमंत्री को खुद स्टेप इन होना पड़ा। और खुद स्टेप इन होने का मतलब यह है कि उन्होंने बहुत से खालिस्तानियों को, बहुत से भारत विरोधियों को अपने इस एक्शन से जवाब दिया है कि मेरे लिए भारत महत्वपूर्ण है, मेरे लिए मोदी महत्वपूर्ण है, मेरे लिए 140 करोड़ भारतवासी महत्वपूर्ण है। मेरे लिए तुम यहाँ पे जो जितना मर्जी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखो, क्लाउड रखो, मेरे लिए तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो। सो एक किस्म की असर्शन भी है ये, पर मैं इसको बिल्कुल ही ब्लाइंडली लेके नहीं चल रहा, बट मैं ये फिर भी कहूंगा कि दिस इज वन स्टेप फॉरवर्ड। अगले 6 महीने से 8 महीने में, अगले 1 साल के अंदर ये कैसे बिहेव करते हैं, एक वो देखना है। और दूसरा दिलचस्प है, मैं बल्कि इसको थोड़ा सा और आगे, मैं 2027 के मध्य तक इसको लेके जाऊंगा कि हम कनाडा को ऑब्जर्व करते हैं कि कनाडा 2027 के मध्य तक कैसे बिहेव करता है। और मैं 2027 का मध्य इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2027 में फरवरी मार्च में किसी वक्त पंजाब में चुनाव होंगे। उस वक्त ये कनाडा से किस किस्म का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी, उसमें कैनेडियन जो सीसिस है उसका क्या रोल रहेगा, उसके अंदर कैनेडियन पॉलिटिशियंस जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं उनका क्या रोल रहेगा। कोई अगर विदेशी नागरिक भारत के आंतरिक अफेयर्स के अंदर, भारत के अंदर एक प्रदेश के चुनाव के अंदर अगर इंटरफेयर करते हैं, देखिए आप वो चाहे वो इंडियन ओरिजिन के हों, चाहे वो अपने आप को सिख कहते हो, बट फैक्ट ये है कि ये लोग कनेडियन सिटीजन्स हैं, ये कनेडियन नेशनल्स हैं। अगर किसी तीसरे देश का कोई नागरिक भारत के आंतरिक अफेयर्स के अंदर, स्पेशली इलेक्शन जैसी एक सेंसिटिव प्रक्रिया के अंदर, अगर वो किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, आपको याद होगा गुरपतवंत पन्नू ने कहा था कि मैंने $16 मिलियन दिए हैं आम आदमी पार्टी को, और उसने अपने एजेंडाज बताए थे कि हमारी ये एजेंडाज हैं, हमने इस एजेंडा के बिना पे आम आदमी पार्टी को पैसे दिए। और पन्नू जो है इज ए यूएस सिटीजन। तो ये इस किस्म की जो चीजें हैं गायत्री, ये वी विल हैव टू वेट टिल 27। और ये जो एक अच्छा इनिशिएटिव, एक फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड कह लीजिए, इसके ऊपर फॉलो अप स्टेप्स भी जो है ना वो सही दिशा में ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गलत दिशा में चल पड़े या आप उल्टी दिशा में चल पड़े, देन वी आर नॉट ट्रस्टिंग यू। और वैसे भी बड़ी एक ऑनेस्ट सी बात है कि वेस्ट के किसी भी देश के ऊपर फेथ करने से पहले हमारे को वी हैव टू ट्रेड वेरी कॉशियसली, हमको बहुत गौर से सोच के, और उसके बाद हमको अपने हितों के बारे में सोचना चाहिए बजाय हमारे को किसी के ऊपर फेथ या भरोसा करने के। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सुरक्षा को लेके भी मैं बार बार कह रहा हूँ, एंड आई एम नॉट बीइंग पैरानॉइड। जी, पाजी, यहाँ पे सिर्फ कनाडा ही नहीं होगा। आर वी एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ बैकग्राउंड टॉक्स, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट जो अभी ट्रम्प ने किया? यूएस इज अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, एंड जर्मनी में भी हमारी बहुत सिचुएशंस जो रिलेशन से बहुत कोजी नहीं रहे हैं। थैंकफुली नहीं, फ्रांस। मैं आपको इसमें दो चीजें हैं। एक जो कॉमनैलिटी है, मैं कॉमनैलिटी बता देता हूं आपको कि यूएस और ये बाकी तमाम देश जापान को छोड़ के नेटो का हिस्सा है, और जापान, भारत, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, हम लोग क्वाड का हिस्सा है। और इसको बड़े क्लैरिटी के साथ बार बार दोहराया गया कि क्वाड जो है इट इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस। क्वाड इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, राइट? तो नेटो का अर्थ यह है कि विदाउट यूनाइटेड स्टेट्स, बिना यूएस के नेटो है नोटा। इसकी कोई कीमत नहीं, इसकी कोई महत्व नहीं, इसका इट डज नॉट काउंट। ठीक है?
तो ये दिलचस्प जरूर होगा कि यूएस और बाकी जो यूरोपियन यूनियन की स्टेट्स हैं जो नेटो का हिस्सा हैं, वो कैसे अब आने वाले वक्त में आपस में हाउ डू दे डील विद ईच अदर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज मोर इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड सी। क्योंकि जैसे ट्रंप ने बिल्कुल ही धंधे के ऊपर आगे बोला कि यार तुम अपने पैसे इसमें और डालो, यू इन्वेस्ट मोर मनी, वी विल नॉट पुट इन मनी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पिछले प्रेसिडेंट्स जो हैं, बड़े ऑनेस्टी की बात है, वॉर इज अ बिजनेस। तो ये दो बड़े, हम लोग बोलते हैं कि दो बड़े बिजनेसेस हैं दुनिया के अंदर, एक फार्मास्यूटिकल है और दूसरा वॉर है, जंगें हैं। और उन सबसे बड़ा बिजनेस है, जो सबसे बड़ा धंधा है दुनिया का, वो है रिलीजन का। एनीवे हम उस टॉपिक की तरफ नहीं जाएंगे आज। सो वी डिस्कसिंग पहले प्रेसिडेंट्स जो थे यूएस के, दे वर प्लेइंग विद वॉर्स, एंड अभी तक ट्रंप ने कोशिश की है कि इज नॉट गॉटन इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट, बट ये कब तक कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाएगा, दैट इज इंटरेस्टिंग टू वॉच। दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ। सो क्वाड के लिए भी ये डिस्कस हुआ है कि इट इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस, इट्स अ स्ट्रेटेजिक अलायंस। ठीक है, तो ये बस एक कॉमनैलिटी है कि उसमें यूएस और बाकी जो स्टेट्स हैं वो नेटो का हिस्सा है, और जापान और इंडिया और यूएस जो है वो क्वाड का हिस्सा है, और G7 में ऑस्ट्रेलिया इज नॉट इवन ए ऑब्जर्वर। तो दैट्स दैट, वहां पे बात खत्म होती है। राइट, बट आई एम श्योर काफी सारे बैकग्राउंड मीटिंग्स चलेंगी पैरेलली, बिकॉज दैट इज वेरी कॉमन टू सच काइंड ऑफ मीट्स। बैकग्राउंड में इन लोग के डील्स होना या See, I'll tell you, the tone is always set, and जैसा कि बार बार जयशंकर साहब कहते हैं कि वी आर इन अ वेरी एडवांस स्टेज ऑफ डिस्कशंस विद द अमेरिकन्स। वो जीरो टैरिफ की बात कर दी टप्पू भैया ने, इट वाज एक्चुअली नॉट करेक्ट। उसको फिर रिबटल आया जयशंकर साहब का कि देयर इज नो डिस्कशन ऑफ अ जीरो टैरिफ विद यूएस। वी आर डिस्कसिंग थिंग्स बट वी हैव नॉट फाइनलाइज्ड ऑन एनीथिंग येट। सो डिस्कशंस और नेगोशिएशंस अभी भी चल रही हैं। उन्होंने कुछ कहा होगा, यहां से कुछ सुना होगा, बट दैट डज नॉट मीन दैट वी हैव साइंड एंड सील्ड समथिंग। और जैसे आप डिस्कस कर रहे थे हमारे इनिशियल में कि द ग्लोबल मिलिट्री डॉक्ट्रिन हैज चेंज, देयर इज अ शिफ्ट। और मैंने आपसे कहा था कि अब वो बाइपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर, और अब इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ रीजनल पोलर वर्ल्ड, कि भी हर एक रीजन के अंदर इसमें अब यूएई का राइज होगा, भारत का राइज होगा एज फाइनेंशियल एंड मिलिट्री पावर्स, रिस्पेक्टिवली। तो ये चीजें जो है ये इंटरेस्टिंग होगी। और जब आपने इस बात को कहा कि देयर विल बी साइडलाइन टॉक्स, यस देयर ऑलवेज विल बी साइडलाइन टॉक्स। जब भी डिप्लोमेट्स मिलेंगे, जब भी हेड ऑफ स्टेट्स मिलेंगे, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स मिलेंगे, तो देयर विल बी डिस्कशंस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, यानी कि एक दूसरे के देश के लिए, नागरिकों के लिए, फॉर पीपल इन इंडिया लाइक मी एंड यू, हम लोगों के लिए वहां से क्या एक अच्छा एक डील लेके आया जा सकता है, व्हाट इज द काइंड ऑफ थिंग जो हमको उनसे जरूरत है या हम उनको दे सकते हैं। देखिए रशिया के साथ हमारी अब जो डीलिंग्स हो रही हैं, दे आर एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। चाहे हम उनसे सस्ता तेल लेके वापस यूरोप को बेच रहे हैं, एंड वी आर मेकिंग आवर मनी आउट ऑफ इट, एंड द रिजर्व्स आर एट ऑल टाइम हाई, और चाहे हम जंग के दौरान, यानी कि हमारे ऊपर एक तरीके से ये हमारे दरवाजे के ऊपर लाके जंग खड़ी कर दी, बावजूद उसके हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बने हैं। हम सिंदूर के बाद ही बने हैं ना दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी। और हमारी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है और डिफेंसिव कैपेबिलिटी है, नो कॉन्टैक्ट वॉर में, नो कॉन्टैक्ट, आप प्लीज इसको समझिए, देयर वाज नो ग्राउंड ऑफेंसिव। जमीन के ऊपर पाकिस्तानी आर्मी का तो एक सिपाही भी नहीं हिला। तो with in a no contact conflict, we have smashed the living hell out of Pakistan. और ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने देखा है सिर्फ, अभी पाकिस्तानी जाके दुनिया में जो मर्जी रोए गाएं, बट सच्चाई ये भी है कि द वर्ल्ड हैज सीन एंड ऑब्जर्व कि यार भारत का ऑफेंसिव कैपेबिलिटी और डिफेंसिव कैपेबिलिटी दोनों बहुत स्ट्रांग है। अ कंट्री विच इज ऑफेंसिवली वेरी स्ट्रांग एंड डिफेंसिवली स्ट्रांग, उनका इक्विपमेंट अच्छा है। S-400 may not be working as good as in Russia-Ukraine conflict,
as it is working in India, जो आकाश तीर का हिस्सा है. When it becomes a component, when it becomes a part of the larger system, एक बड़े मैकेनिज्म के साथ जब वो सिंक्रोनाइज होके काम करता है तो इट इज मोर इफेक्टिव ऑल्सो. तो पिकिंग द टारगेट और किस टारगेट को हिट करना है और किस कैलिबर से हिट करना है, कुछ तो हमारा जो पुराना लेगेसी इक्विपमेंट है वो यूज कर रहे हैं, कुछ हमारा लेटेस्ट अपना है. तो इसकी मार्केट जो है दुनिया में ओपन हो रही है, एंड इट इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन द यूएसए एंड इन चाइना. तो ये डीलिंग क्या रहेगी? जैसे इजराइल ने 15,000 करोड़ का हमसे मांग लिया आकाश तीर का कोई टेक्नोलॉजी. रशिया इज विलिंग टू गिव अस Su-57 और S-500 को डेवलप करने की बात हो रही है. तो ये जो चीजें हैं, these are sweet. Sorry? ताइवान ने आज एंटी ड्रोन सिस्टम मांगा है भारत से. They're ready to buy. These are sweet deals. तो 600 करोड़ से 24,000 करोड़, 24,000 करोड़ में 15,000 करोड़ तो अकेला इजराइल मांग रहा है. फिर शोल्डर फायर्ड जो साब मिसाइल है, जो मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, एक प्लांट हरियाणा में सेटअप हुआ शोल्डर फायर्ड साब का. तो 1 लाख साब जो है वो तो फ्रांस इज आस्किंग इंडिया कि 1 लाख साब हमारे को चाहिए वहां पे फ्रांस में. सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग कि धीरे धीरे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया इज कमिंग अप और हमारे इक्विपमेंट की डिमांड भी है. और आज ही की न्यूज है, अनिल अंबानी ने 155 का जो सेटअप किया है, ही 155 आर्टिलरी शेल की बात कर रहा हूँ. तो ही इज एक्चुअली गोइंग फॉरवर्ड विद दैट एंड ही इज बीइंग सक्सेसफुल, जो मुकेश अंबानी का छोटा भाई है. सो द मार्केट इज ओपनिंग अप. तो हम लोग कहाँ अपने, देखिए हम कहाँ जाके पहले मांगते थे कुछ कि हमको दे दीजिए. अब हम इन अ पोजीशन वेयर वी कैन एक्चुअली पिच आवर प्रोडक्ट. साहब S-400 साब चाहिए, आर्टिलरी शेल्स चाहिए, या आपको राइफल्स चाहिए, या आपको कार्ट्रिजेस बुलेट्स चाहिए, आपको व्हाट डू यू नीड फ्रॉम अस? ड्रोन्स चाहिए. ड्रोन्स, वो 40,000 ड्रोन्स का एक ऑर्डर है हमारे पास अभी. So we're looking at actually manufacturing about 2 million drones this year. मतलब 20 लाख drones जो है, there's a target of manufacturing in these next 12 to 18 months. Correct. जी, देखते हैं G7 से मीटिंग के जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली पीछे हुआ क्या है. एंड इट विल बी वर्थ एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, क्योंकि होने वाला है कनाडा के अंदर, और कनाडा देखते हैं किस करवट बैठता है. Thank you so much for joining, Paji. But anti-India forces inside Canada are on the back foot. इसके बाद ये फीलर है, ये बहुत क्लियर. देखो राजनीति में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ना, कुछ चीजें तो बड़े ओपनली की जाती हैं और कुछ चीजें सिर्फ इशारों में की जाती हैं. सो दिस जेस्चर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई. जो नजर आ रहा है उससे, ये पशे मंजर जो इसके पीछे की कहानी है वो कुछ समय बाद आएगी, बट वो आएगी जरूर बाहर. And it will be a very sweet story to know. Gayatri? Definitely. Thank you so much, Paji, for joining. जाने से पहले viewers से request है, please don't forget to like, subscribe and share the alternate media. Follow Ramneek Bhai on Twitter @RamneekMan. बड़े अच्छे अच्छे tweets डालते हैं, कभी कभी बहुत funny और hilarious tweets भी डालते हैं. So go ahead and share them. और इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, हर हर महादेव.